चैप्टर नंबर 10 की पार्ट 2 वीडियो अगर पहली पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसको देखना, देन इस पे आना। लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं बेटा, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि एक पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ दिस स्ट्रिंग इज यूज्ड टू मेक अ स्क्वायर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर मुझे जो ये लेंथ दे रखी है, ये लेंथ बेसिकली क्या है, अभी मैंने बताया था कि लेंथ ही इज माय पेरीमीटर। लेंथ ही क्या है बेटा, पेरीमीटर दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। एक वायर है, इसी वायर से मुझे क्या करना है, एक पहले स्क्वायर बनाना है। सेम 30 सेंटीमीटर की वायर है, इस 30 सेंटीमीटर की वायर से मुझे क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है। तो ये जो पूरी वायर है, ये स्क्वायर के आउटर साइड में होगी तो पेरीमीटर हो गया। और मुझे बताना है कि अगर मैं इस 30 सेंटीमीटर की वायर का इस्तेमाल करता हूं तो कितनी साइड्स होंगी। पहले पार्ट में अगर मैं स्क्वायर बना रहा हूं तो देखो बेटा, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखो, कुछ नहीं आता तो सिंपली पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर के केस में 4 इंटू साइड। अब पेरीमीटर की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 30। तो 30 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब साइड निकालना है तो 4 यहां ट्रांसफर कर दो, डिवाइड में 30/4 इज इक्वल टू में साइड। सॉल्व करेंगे 2/15। तो जो साइड आएगी, मेरी साइड लगभग आ रही है आपकी 5.2, दैट इज 7.5। इजी था। नेक्स्ट पार्ट में वो मुझे कह रहा है कि इससे उसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, इसको इससे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। तो सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हमें को बनाना है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखो। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है आपका 3 इंटू साइड। पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर की वैल्यू 3 इंटू साइड। तो साइड क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा 30/3। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरी एक साइड की वैल्यू आ रही है 10 सेंटीमीटर। तो मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो एक साइड होगी वो 10 हो जाएगी। ऐसी कह रहा है इससे रेगुलर हेक्सागन बनाना है। तो रेगुलर हेक्सागन बनाने के लिए वापस से थर्ड पार्ट के अंदर को हेक्सागन बनाना है। तो हेक्सागन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला फिर से 6 इंटू साइड। तो 30 इज इक्वल टू 6 इंटू साइड। तो साइड ये नीचे चले जाएगा तो साइड विल बी इक्वल टू 30/6। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5। तो इस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। बस वो याद रखना बेटा, वो जो लेंथ है वो लेंथ क्या है, आपका पेरीमीटर दे रखा है। लेंथ क्या दे रखा है आपको, वो पेरीमीटर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगर क्वेश्चन नंबर 12 को देखें, कह रहा है टू साइड ऑफ ट्राइंगल्स आर 12 एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मेरे पास एक ट्राइंगल है, और इसकी दो साइड दे रखी है। एक साइड दे रखी है 12, एक दे रखी है 14, और एक साइड मेरे को नहीं पता। पर इसका पेरीमीटर मुझे गिवन है। पेरीमीटर इन्होंने मुझे क्या कर रहा है, दे रखा है। पेरीमीटर गिवन है, कह रहा है थर्ड साइड निकालो। बेटा फिर से वही फॉर्मूला क्या होता है, लेट्स हम कहते हैं ये वाली साइड मेरी x है, कुछ भी x है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड 12 प्लस 14 प्लस x। कोई भी साइड, मेरे को नहीं पता है कौन सी साइड है, पर पेरीमीटर की वैल्यू पता है। पेरीमीटर कितना दिया है, 36। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 36। तो यहां लिखते हैं 36 इज इक्वल टू 12 प्लस 14 प्लस x। सॉल्व करते हैं, 12 14 करते हैं, या 6 हो जाएगा 26। तो 36 इज इक्वल टू 26 प्लस में x। अब क्या करते हैं, इसको x को छोड़ के यहां से यहां पर ये प्लस में है, तो जब ये इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 36 माइनस 26 इज इक्वल टू x। तो x विल बी इक्वल टू 10। तो मेरी जो तीसरी साइड आ रही है वो कितनी आ रही है, बेटा हमारी 10 आ रही है। कितनी आ रही है, 10। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13। अब देखो, इस जो कॉस्ट वाले क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करते हैं हम लोग। जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉस्ट वगैरह आ जाएगा उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है।
क्या क्या लिखा है इसके अंदर। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क। मेरे पास एक स्क्वायर पार्क है, लेट्स से एक स्क्वायर पार्क है, ठीक है जी, ओके, एक स्क्वायर पार्क है जिसकी साइड्स जो हैं वो 250 हैं, ये भी 250, ये भी 250 है, ये भी 250 मीटर है, ये भी 250 मीटर है। और कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट दे रखी है बेटा 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो मुझे दे रखी है 20 रुपीज, 20 रुपए मुझे कॉस्ट दे रखी है, 20 रुपीज दे रखी है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं कि इसका पेरीमीटर कितना है। अगर पेरीमीटर पता लग गया तो मेरा काम हो जाएगा। तो आइए पेरीमीटर निकालते हैं इसका। तो मुझे पता है पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है बेटा, पेरीमीटर हो जाएगा स्क्वायर के लिए 4 इंटू साइड। तो हम सॉल्व करेंगे 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड हो जाएगा। अब मेरे को पता है साइड एक 240 दे रखी है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली 240 को मल्टीप्लाई कर दूंगा आपका 4 के साथ, तो मेरा आ जाएगा 1000 मीटर, इतना पेरीमीटर आ गया। अब देखो 1 मीटर की कॉस्ट थी 20 रुपीज, तो 1000 मीटर की कितनी हो जाएगी, सेम 1000 मीटर को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे इनटू 20, तो कितनी कॉस्टिंग आ रही है, कॉस्ट आ रही है रुपीज 20,000। सिंपल। ऐसी बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है मुझसे, क्वेश्चन नंबर 14 एक बार रीड करो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क। अब रेक्टेंगुलर पार्क हो गया, जैसे स्क्वायर का किया था वैसे रेक्टेंगल का करोगे। देखो लेंथ दे रखी है आपको 175, ब्रेथ दे रखी है आपको 125, पेरीमीटर निकालोगे, जो भी आंसर आएगा आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 12 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, इजी है, हो जाएगा। ऐसे आते हैं बेटा स्वीटी रन अराउंड अ स्क्वायर पार्क। तो एक जो स्वीटी है वो स्क्वायर पार्क में दौड़ रही है, स्क्वायर पार्क है उसमें दौड़ रही है, मतलब उसकी एक साइड दे रखी है 75, और जो बबलू है वो एक रेक्टेंगुलर पार्क में दौड़ता है, बबलू रेक्टेंगुलर पार्क में दौड़ रहा है जिसकी लेंथ है 60 लेंथ है और ब्रेथ कितनी है 45। आपको बताना है किसने कवर लेस डिस्टेंस करा। तो सिंपली जब लेस डिस्टेंस है मैं पार्क के चारों तरफ जाऊंगा तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर। क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर। तो इस क्वेश्चन में पहले आप स्क्वायर से पेरीमीटर निकालेंगे 4 इंटू साइड, देन यहां से रेक्टेंगल का निकालेंगे 2l प्लस बी, दोनों में चेक करेंगे जिसका आंसर तो छोटा होगा देन दिस विल बी आपका इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा आपको दे रखा है व्हाट इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर ही निकालना है, इजी पीजी है, आराम से सॉल्व कर सकते हो, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में एरिया के बारे में पढ़ेंगे, तब तक इसको देखिए।